गुड मॉर्निंग, आओ बैठो। इतना भार उठा के लेके आ गए, क्या ले आए? थोड़ी बहुत कॉपीज की एक्टर सॉरी। और वही मेन इशू है कि समझ नहीं आ रहा है कौन सी डायरेक्शन जा रही है, कौन सा टॉपिक, कौन सा सेगमेंट करूँ। कौन सा सेगमेंट करूं मतलब? सर मतलब कि हर एक जो भी सेगमेंट है, फॉर एग्जांपल अगर मेरा अच्छा, बताओ क्या करता। सर एक्चुअली जो मैं ट्रांसक्रिप्ट देख रही हूँ उसमें काफ़ी फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछ रहे हो, मॉक भी कुछ देखे हैं यूट्यूब पे, तो बहुत सारे क्वेश्चन है और सिर्फ फैक्ट्स बहुत वीक है, तो बहुत ज़्यादा है और ऐसा लग रहा है कि लोग बेसिक्स भी नहीं, कॉन्फिडेंस पता नहीं, ऐसा लगा कि कॉन्फिडेंस डाउन बस कि बहुत ही मोटिवेटिंग हो तो देखो, ऐसा है, इंटरव्यू बहुत रैंडम चल सकता है। इसको अपन कहते हैं रैंडम इंटरव्यू। इंटरव्यू दो टाइप के चलते हैं, या तो प्रोफाइल पर चले या रैंडम चले, या दोनों का मिक्सचर चले, 50 ये चले 50 ये चले। तीनों में से कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। 100% प्रोफाइल पर भी चल सकता है, 100% रैंडम भी चल सकता है, और 50% रैंडम और 50% प्रोफाइल पर भी चल सकता है। आप जो कह रहे हो कि मुझसे फैक्ट यदि पूछे तो मुझे लग रहा है कि नहीं आ पाएंगे, तो आपको फैक्ट कौन से नहीं आएंगे? जो आपसे रैंडम पूछेंगे वही तो नहीं आएंगे ना। यदि आपसे केमिस्ट्री पर पूछेंगे तो आएंगे कि नहीं आएंगे? सर इसमें नहीं। इस केमिस्ट्री भी नहीं आएगी। नहीं सर, और केमिस्ट्री में ऑनर्स है तो हो सकता है कि वो में जाए। हाँ तो जाएंगे, 100% जाएंगे, इसमें जाएंगे क्या, 100% जाएंगे। सर बेसिक रिवाइज किया है। हाँ, अपने क्लास भी तो लिए, रिवीजन क्लास, वो देखी कि नहीं देखी? ये भाई आप खुद से रिवाइज कर सको तो वेल एंड गुड, अदरवाइज जो उसको रिवीजन क्लास देख लो। लगभग जो केमिस्ट्री का एक जो बेसिक है वो रिवाइज करवाया है उसके अंदर। जी सर, और सर जब 2023 में मेथ्स निकालना यूपीएससी और एक केस अगर वो पूछते हैं कि बेसिक में क्या है, उस टाइम पे केमिस्ट्री ऑप्शनल था, अब नहीं, तो और फंस जाऊंगी वहाँ। तो बताना ही क्यों आपने केमिस्ट्री ऑप्शन था? अपन ने बताना कोई जरूरी थोड़ी है। आंसर हर आपका कौन सा सब्जेक्ट आपको लगता है कि भी हाँ, जैसे पॉलिटी, पॉलिटी ठीक है, पॉलिटी बताता PSIR था। थ्योरीज पूछ लिया था। चलो ठीक, ये तो मैं पता लगा। ज्योग्राफी। इनवेस्ट हो सकता है तो मैं एंथ्रो एक बार रिवाइज कर सकती हूँ। तो एंथ्रो थोड़ा, पहली बात तो देखो पूछेंगे नहीं, बहुत रेयर चांस है कि वो ये पूछेंगे बताओ आपका ऑप्शनल कौन सा था वहां पर। हाँ, ये पूछ सकते हैं कि आपने यूपीएससी दिया है कि नहीं दिया, दिया है तो उन अटेम्प्ट्स में क्या रहा, लेकिन ये पूछ लेंगे कि वो आपका वहां पर ऑप्शनल क्या था, बहुत ही रेयर चांस। और समय सिर्फ इतना ही बताओ कि एक या दो टिप्स दिए उससे मतलब क्वालिफाई। केमिस्ट्री को कर लो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग, क्योंकि केमिस्ट आपका, देखो मेरा होता क्या है, यूपीएससी में और आरपीएससी में फर्क क्या है? फर्क ये है कि यूपीएससी में ना प्रोफाइल जो है उसके ऊपर इंटरव्यू ज्यादा चलता है। क्यों चलता है ज्यादा? क्योंकि वहां पर चीजें बताई बहुत सारी जाती है, वहां पर आपकी डिस्ट्रिक्ट भी लिखी होती है, वहां पर आपकी हॉबी भी लिखी होती है, वहां पर एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज में भी बहुत सारी बातें लिखी होती है। तो उनके पास में सामने बहुत सारी चीजें होती है जिससे कि वो सवाल पूछ सके। आरपीएससी में क्या, अच्छा डेट ऑफ बर्थ पर भी वहां पर वो सवाल पूछ सकते हैं, वहां पर नाम पर भी सवाल पूछ सकते हैं, ठीक है। इवन वहां पर जीमेल आईडी भी जाती है, तो वो तो जीमेल आईडी से भी कई बार सवाल पूछ लेते हैं कि आपने ऐसी जीमेल आईडी क्यों बनाई। तो वहां पर उनके सामने बहुत सारी चीजें होती है, इसलिए वहां पर प्रोफाइल से इंटरव्यू ज्यादा चलता है। जबकि आरपीएससी में प्रॉब्लम क्या है, नाम बताना नहीं, डेट ऑफ बर्थ पे मैंने आज तक कोई क्वेश्चन उनका देखा नहीं, हॉबी लिखी नहीं होती, डिस्ट्रिक्ट कह देते हैं बताओ मत, उसके बिना बताओ। तो बचा क्या? बचा आपकी ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, और आपके जॉब प्रोफाइल, और आपके राजस्थान राज्य के बारे में। जॉब प्रोफाइल आपकी है नहीं, बची क्या? ग्रेजुएशन ऑफ स्टेट। इसी पे ज्यादा सवाल पूछेंगे। यदि आप इस पे रहे थोड़े से हल्के, कि आपसे दो चार क्वेश्चन पूछे, नहीं बता पाए, तो वो जंप करेंगे फिर किसी रैंडम चीज पे। वही रहे, फिर अगर राजस्थान जा रही थी, राजस्थान तो हम्म। नहीं तो आप उनको जो है करंट अफेयर पे भी ऐसे मुद्दों पर चर्चा करना जो कि इंडिया वाले हो। अच्छा, आपको इसमें बचाएगा कौन? आपको बचाएगा करंट अफेयर। करंट अफेयर जो बचाए, करंट अफेयर अच्छे से प्रिपेयर करके रखना। करंट अफेयर कर रहे हो प्रॉपर डेली?
अभी छूटा हुआ है लेकिन मतलब ऐसे थोड़े बहुत हाँ, तो करंट अफेयर आपको बचाएगा इसमें। कोई बड़ी दिक्कत नहीं आएगी, आप डर ज़्यादा रहे हो। आप तो अपना सबसे पहले एक काम करो, आज अगले 3 दिन के अंदर केमिस्ट्री जो है ना उसको एक बढ़िया रिवीजन कर दो। इसके लिए अपने रिवीजन क्लास भी देख सकते हो और आपने जो भी कोई नोट्स वोट्स यदि कुछ बना रखे हैं तो उससे कर लो। ये करते ही आधा कॉन्फिडेंस वापस आ जाएगा। इसके लिए मैंने अभी इम्पोर्टेंट पहले ही केमिस्ट्री को रिवाइज किया था, बेसिक कॉन्सेप्ट्स जब रिवाइज किए तो मुझे ठीक लगा। और फिर लेकिन सिर्फ माइंड जो है वो स्टॉप नहीं होता है, वो ऐसा लगता है कि और पूछ लिया तो फिर हाँ विजिट आगे तो पूछ लिया। हाँ, तो पूछ सकते हो, कोई बात नहीं। देखो डेप्थ का कोई अंत नहीं है, पर एक होता है ना कि आपको गिल्ट नहीं आए जिस सवाल का जवाब ना देने में। एग्ज़ाम्पल के तौर पर मैं आपसे पूछ लूँ भी आपके जो डिस्ट्रिक्ट है उसका नाम क्या है? तो वो आपको नहीं आए तो आपको ये लगेगा कि ये तो ये भी नहीं आते तो बहुत बुरी बात है ना। आपसे मैं पूछ लूँ कि आपके डिस्ट्रिक्ट एम आपके जो भी तहसील है उसमें एमएलए का नाम क्या है? तो वो आपको पता होना चाहिए। अब मैं आपसे पूछूँ कि आपके 10 पार्षदों के नाम बताओ, 10 पार्षदों के नाम नहीं पता भाई, है ना? तो डिस्ट्रिक्ट के और डिस्ट्रिक्ट का नाम है, ये न बेसिक चीज़ है। और ज़्यादा डेप्थ में चलेंगे तो आपको ये लगेगा कोई बात नहीं। तो आप जितना मैक्सिमम हो सकता है अपना केमिस्ट्री को अच्छे से तैयार कर लो। पॉसिबिलिटी है कि इसके ऊपर आपका ठीक-ठाक इंटरव्यू ज़रूर चल जाएगा। है ना? तो ये तो आपको करना ही करना है। बाकी करंट अफेयर जो आप अच्छे से तैयार करो। और सर राजस्थान के लिए क्या मैराथन वीडियो एक मैंने देखा था, तो 12 घंटे का था, 2-3 घंटे का देखा। इसमें स्टार्टिंग में राजवंश शो से किया। सर वो याद ही नहीं रहे उनके सीक्वेंस भी याद नहीं रहता था कि कौन सा पहले आई थी, कौन सा बाद। और सर आर्ट एंड कल्चर में जैसे कुछ ट्रांसक्रिप्ट पे क्वेश्चन था कि मतीरी भी राग क्या? तो मैंने ये नहीं सुना था इसको भी। और इस तरीके के क्वेश्चन्स आए कि कैसे क्या? यही कहना पड़ेगा ये नहीं आती। यदि पहले मैं कह दूँ आपने जब तक इंटरव्यू की डेट नहीं आ जाती, आप डर कैसे सकते हो? आपको मैं ये कहूँ कि 5 दिन के अंदर राजस्थान हिस्ट्री आप 5 दिन आपको दिए मैंने राजस्थान हिस्ट्री पढ़नी है। पढ़ लोगे कि नहीं पढ़ लोगे 5 दिन के अंदर? बस तो फिर एक बार पढ़ना शुरू तो करो, जो जब इंटरव्यू की डेट आ जाएगी तब अपन डिस्कस करेंगे, क्योंकि अब इतना लिमिटेड टाइम है। अभी तो अपने पास में ओपन एंडेड है ना, तो अब जो उस समय में वो डिस्कस करेंगे। अभी तो आप जो एक बार जो रिवीजन कर सकते हो, कल्चर है आपके, राशन ज्योग्राफी है, उसको एक बार रिवाइज करो, जितना कर सकते हो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी जो है, मैराथन देख-देख के उनको कर लो। सबसे पहले आप करो अपना केमिस्ट्री सब्जेक्ट, फिर उसके बाद में करो स्टेट के बारे में एक बेसिक इन्फॉर्मेशन राजस्थान का, जो मैंने आपको स्वॉट एनालिसिस बताया था। सराह रहे हो ना ये सवाल देख के और देख के, तो इसमें तो मैंने इंटरव्यू की क्लास में सारे बता रखे हैं, ये क्या-क्या पूछेंगे। मोटा-मोटी बस यही बात है, इससे मान लो आप घबरा जाते हो कि 5 फोक डांस पूछ लिए, तो 5 पूछ रहे हैं तो अपन तो 10-15 मैंने यही कह रहा हूँ कि 5-7 के नाम याद कर देना, 5 फोक डांस के 5 जो आपके जो भी लोकगीत होते हैं उनके, थोड़े से याद करके जाने जानिए। तो बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, आप इसको लोड ले रहे हो, मुझे लगता है आपने इंटरव्यू के लिए जो टोटल जो सीटिंग आ रहा है वो बहुत ही कम है, मेरे को लग रहा है। कितने कितने घंटे बैठे हो अभी तक इंटरव्यू की प्रिपरेशन में? से मेरा पूरा-पूरा दिन इसमें जा रहा है लेकिन एफिशिएंसी बहुत कम। आपकी एफिशिएंसी इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि आप जो है ना वो लोगों की बातें ज़्यादा सुन रहे हो। आप ट्रांसक्रिप्ट इतने पढ़ लिए, आपने इतने सारे मॉक इंटरव्यू देख लिए होंगे ना। दिन में 2 घंटे से ज़्यादा इन सब चीज़ों को देना ही नहीं है। ट्रांसक्रिप्ट, मॉक इंटरव्यू देखना ये वो 2 घंटे मैक्सिमम। 10 घंटे खुद को दो, 2 घंटे इनको दे दो। 7-8 घंटे खुद को दो। खुद को दो मतलब कि केमिस्ट्री पढ़ो, स्टेट वाला देखो, ये क्लास देखो। इम्पोर्टेंट चीज़ें तो आपने अभी तक छोड़ रखी है और आप अभी ट्रांसक्रिप्ट पढ़ रहे हो। जब तक इंटरव्यू की डेट नहीं आ जाती, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, इंटरव्यू की डेट आ जाएगी, उस समय में फिर अपन देखेंगे कि जो लिमिटेड टाइम है, उसमें फिर कैसे चीज़ों को टैकल किया जाए। अभी तो आपके पास सफिशिएंट है। सबसे पहले आपको केमिस्ट्री तैयार करना है और इसके लिए अपनी जो रिवीजन क्लास है, उसका भी यूज़ कर सकते हो और आप खुद से भी कर सकते हो। दूसरा काम आपको स्टेट का जो स्वॉट एनालिसिस है, स्ट्रेंथ, अपॉर्च्युनिटी, वीकनेस और थ्रेट, इसको लेकर मैंने क्लास ले रखी है, आपके कोर्स में अवेलेबल है, तो उसको जो अच्छे से देखेंगे और उसके नोट्स बनाएँगे और उसी थीम पर खुद के नोट्स को प्रिपेयर करते हुए और थोड़ा-सा डेप्थ में जाएँगे। ठीक है? इसमें राजस्थान का जो विज़न डॉक्यूमेंट 2047 है, उसके बारे में थोड़ा-सा देख लेंगे, 1 पेज का ही है, 2047 जो कि अगस्त के करंट अफेयर नोट्स में दे रखा है। ठीक है? जो भी कोई नई स्कीम्स वगैरह उसको देख लीजिए। 2 ये 2 काम करते ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा और इन 2 काम के मैं आपको टाइम लिमिट दे देता हूँ। अगले केमिस्ट्री के 3 दिन, 2 दिन वैक्सीन स्टेट के 5 दिन के अंदर आपको ये काम करना है सबसे पहले। भले ही 5 दिन करंट अफेयर मत पढ़ो, भले ही। यदि अल्टरनेटिव के तौर पर आपको लगता है कि टाइम ज़्यादा जा रहा है मेरा,
भले ही 5 दिन मत पढ़ो करंट अफेयर, क्योंकि करंट अफेयर ज़्यादा कौन सा इंपॉर्टेंट है? एकदम जो रिसेंट है। आपने ट्रांसक्रिप्ट पढ़े होंगे तो ये तो ऑब्जर्व किया होगा कि करंट अफेयर वही इंपॉर्टेंट है जो कि रिसेंटली जो चीज़ें न्यूज़ में, तो वो जब आप डेट आ जाए तो उसके बाद ज़्यादा फोकस करना उसके। सर इसमें जैसे ये बार-बार मैं स्टार्ट कर रही थी इस तरीके से कि एक बार एक बहुत अच्छे से कर लेती हूँ, बट पढ़ते टाइम ऐसा होता है कि अगर एक टॉपिक पढ़ा है, वरना अगर राजस्थान का टॉपिक पढ़ा है, एग्ज़ाम्पल अगर मैं लोक देवता पढ़ती हूँ, तो फिर दिमाग में ऐसे क्वेश्चन्स आते हैं कि अगर इसके पास और याद था, फिर मैं और पढ़ा और वो मुझे याद था। तो मुझे लगता है पूरा दिन कहाँ जा रहा है? मेंस के टाइम पर जैसे अपन पढ़ते हैं ना, वैसे ही पढ़ना। बेसिक है, स्टैटिक है, जोड़ेंगे, इधर से जोड़ के इधर पे आ जाएँगे ना तो बात वही पड़े। एग्ज़ाम्पल के तौर पर एक कोई फोर्ट है, मान लेते हैं कि बीकानेर का फोर्ट है, आप फोर्ट वाला चैप्टर पढ़ रहे हो और आपने पढ़ा जूनागढ़ फोर्ट, और जूनागढ़ फोर्ट पढ़ते-पढ़ते आपको लगा बीकानेर के राजाओं पर भी तो पूछ सकता है, और आप बीकानेर के राजा खोल के बैठ जाते हो। इसकी वजह मेरा कहना है आप तो फोर्ट पढ़ लो सारे अच्छे से, क्योंकि आप राजस्थान हिस्ट्री भी तो पढ़ोगे ही, वो छोड़ के थोड़ी जा रहे हो। तो हिस्ट्री जब पढ़ो तो उसके समय बीकानेर के राजा पढ़े जाएँगे। आप क्या कह रहे हो? अभी उसके ऊपर जंप कर रहे हो। मैं क्या कह रहा हूँ, रुक जाओ, पहले इन्हीं को कर लो कंप्लीट, और ये कल पढ़ लेना, परसों पढ़ लेना। कहने का मतलब ये सारी चीज़ें हो जाएँगी कवर। आपने क्या है कि एक तो थोड़ा-सा ना अशांति मन में ले आए, कि जैसे कि कल कल ही कोई आपका इंटरव्यू है, और एक आप जो है ये ट्रांसक्रिप्ट पढ़ना, यदि आप में फ़िल्टर नहीं है ना आपके दिमाग के अंदर, तो आपको ट्रांसक्रिप्ट नहीं पढ़नी चाहिए। फ़िल्टर इस बात का कि वो क्या बोल रहा है, उससे अगला क्वेश्चन उसी से अगला क्वेश्चन जनरेट होगा, इस बात की पॉसिबिलिटी ठीक-ठाक होती है। मैं नहीं कह रहा कि वही पूछें, पर बहुत अधिक संभावना है कि उसने आंसर क्या दिया। ट्रांसक्रिप्ट में क्या होता है? सिर्फ क्वेश्चंस, आंसर्स नहीं होते उसमें। सही ट्रांसक्रिप्ट वो होती है जिसमें आंसर्स भी होते हैं कि उसने बोला क्या। मान लो उसने पूछा सामने वाले ने कि भाई जो कोई 3 किलो के नाम बताओ, ठीक है? ट्रांसक्रिप्ट में क्या दिख रहा है कि किन्हीं 3 किलो के नाम बताओ। उसने आंसर क्या दिया होगा? जूनागढ़ का किला, हनुमानगढ़ का बटनेर, जयपुर का आमेर। तो वो 2-3 किले जो उसको ठीक से आते थे, वही नाम लिए। अगला क्वेश्चन होगा, बताओ बटनेर किसने बनवाई? आप ट्रांसक्रिप्ट पढ़ते-पढ़ते क्या सोच रहे हो कि 3 किलो के नाम तो मैं भी बता दूँगी, तो बटनेर किसने बनवाई है मेरे को पता ही नहीं। तो मैं बटनेर का पूछा तो क्या मैं ऐसे करौली वाले का इसका भी पढ़ूँ क्या, इसका भी पढ़ूँ? उसने बोला है, आंसर दिया है बटनेर। बटनेर का आंसर दिया तो बटनेर से वो पूछेगा। आपको लग रहा है कि एकदम रैंडम फैक्ट पूछ लिया, नहीं पूछा एकदम रैंडम फैक्ट। उसने आंसर दिया है तब पूछा है। तो इस चीज़ की प्रैक्टिस करेंगे कि भई हम वही आंसर करें जिससे कि जो कि हमें आगे चल के अच्छे से आता हो। इसीलिए आप इस चीज़ों की ज़्यादा चिंता मत करो, और जो चीज़ पढ़ रहे हो उसको पूरा करो, जैसे मेंस में करते थे। ऐसे तो मेंस में भी हो सकता है कि एक पेपर अपन को राजस्थान हिस्ट्री का भी देना है और कल्चर का भी देना है। उसमें तो आप ये नहीं सोचते थे कि भई कल्चर में अपन फोर्ट पढ़ते-पढ़ते अचानक से हिस्ट्री पढ़ लें, कि भई उधर बीकानेर के राजा भी तो पूछ सकते हैं, उसमें तो नहीं करते थे। यहाँ पर क्यों कर रहे हो? सर मुझे लग रहा है ना कि बहुत लो कॉन्फिडेंस है इन आपने जानबूझ के बना रखा है, ऐसा कुछ है नहीं। मतलब ऐसा कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं, और आपने इसको बना रखा है, और इसका एक रीज़न है एंग्ज़ायटी और मल्टीपल तरीके की ट्रांसक्रिप्ट्स वगैरह देखना। आप एक काम करो, 5 दिन तक जो ट्रांसक्रिप्ट देखना और मॉक इंटरव्यू देखना बंद करो, और रूम में बंद करके जैसे मेंस में तैयारी करते थे मोबाइल-वोबाइल बंद करके वैसे करके देखो। 5 दिन करके देखो, कॉन्फिडेंस नहीं आ जाए तो मुझे कह देना, है ना? तो ट्रांसक्रिप्ट पढ़ना कुछ मामलों में नुकसान भी कर जाता है। हुँ, तो इसको वैसे करो, ठीक है? तो आपसे कुछ सवाल-जवाब कर लें या देख लें कि कुछ करंट-वरंट क्या-क्या कितना कहते हैं? कौन-सा सेगमेंट तैयार कर रखे हैं उसमें कुछ पूछो तो सही। कोई सेकंड ईयर और वो एचआर टाइप वाला वीआरएस क्यों बनना चाहते हो? वो थोड़े बहुत करे हैं, लेकिन ऐसा पता नहीं क्यों हो रहा है तुम प्रीलिम्स और मेंस तक तो मुझे ये नहीं पता लग रहा आप कर क्या रहे हो? टाइम कहाँ जा रहा है आपका? सर मतलब बच्चों को इवन डेटा तक याद है कि 5 लाख 32,000 के आगे थे 3 डिजिट याद है और मुझे तो यही पता कि 5 लाख से स्टार्ट मैंने करवा के भेजा हुआ उनको क्या कहा था इस वीडियो के अंदर कि भाई जीएसटी में 3 डेटा जो है ये याद रख लेना। वो 3 ही याद, को चौथा याद नहीं। उनको बता के भेजा हुआ है कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राजस्थान जो है उसको बीमारू स्टेट क्यों कहते हैं?
या क्यों कहा जाता था, क्या आज भी राजस्थान बीमारू स्टेट की कैटेगरी में आता है क्या? तो आपको उसको डिफेंड करने के लिए ये 3 डेटा देने हैं। उनको बताना है कि सर जीडीपी हमारे जो इतनी है, पर कैपिटा इनकम इतनी है, ग्रोथ रेट हमारी ये है, तो इस हिसाब से राजस्थान को बीमारू स्टेट की कैटेगरी में आज के टाइम पर शामिल करना सही नहीं है। उनको उतने ही डेटा याद है, कोई ज़्यादा नहीं याद है। आपको लग रहा है वो सारे याद है, सारे कोई नहीं याद है। इवन आपने जैसे नोट्स पढ़ा रखे हैं ना, और आप मेरे वाली क्लास देखोगे ना, तो आपको लगेगा कि बस ज़्यादातर काम हो ही रखा है, तो आपको एक बस कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अब मैंने भी लगभग इसी तरीके से बताया कि पहले 5 सोशल इश्यूज़ लिखो, और फिर उसके इश्यूज़ लिखो, रीज़न लिखो, क्या कर रहे हैं, और आपको इसमें अच्छे आंसर मिलेंगे। ये जो है ना, इससे बेटर आंसर, ये जो आपने आंसर अपने तैयार करके ना, ये यूपीएससी पैटर्न पर है। इसमें ग्राउंड रियलिटी बहुत कम है। इसमें मैंने जो यहाँ पर आंसर आपको तैयार कराया ना इस क्लास के अंदर, ग्राउंड रियलिटी वाली चीज़ें जो ज़्यादा हैं, कि भई एक्चुअल में क्या कैसे किया जाए। एसआईआर, लोग वोट नहीं देते, लोग एसआईआर में पार्टिसिपेट नहीं करते, आपको वहाँ पर एसडीएम बना दिया, आप क्या करोगे? लो बाद में भूल जाओ, कोई बात नहीं करता हूँ। कि भई जो है आपको पूछ लिया कि एसआईआर के अंदर जो आप किस तरीके से जो लोगों को मोटिवेट करोगे कि उसमें पार्टिसिपेट करें। तो ऐसे मुद्दों पर अपन ने किस तरीके से ग्राउंड लेवल की चीज़ें बतानी है। अपन कहेंगे अवेयरनेस फैलाएँगे, नुक्कड़ नाटक करेंगे। नुक्कड़ नाटक गाँव में नहीं चलते हैं। वहाँ पर होता है गाँव के अंदर, हर गाँव के अंदर एक होता है मंदिर। मंदिर में लगा होता है एक माइक, और उस माइक की आवाज़ पूरे गाँव में जाती है। तो वहाँ पर कहते हैं गाँव के अंदर आवाज़ दिलवाएँगे माइक से। तो वो ऐसे कुछ जो इनिशिएटिव है ना जो ग्राउंड लेवल पर, वो सब बताएँ। उसमें रियल लाइफ एग्ज़ाम्पल देख के, जैसे मेरे पास में एक केस आया, मैं जो पोस्टेड था वहाँ पर, तो बाल विवाह का एक मामला आया। मेरे पास जिला कलेक्टर से फ़ोन आया कि आपके इस एरिया के अंदर जो बाल विवाह हो रहा है, आप उसको रुकवाओ। तो आप क्या करते हो सबसे पहले? सबसे पहले अपने पटवारी को फ़ोन करते हो। उस एरिया में सबसे गाँव के अंदर वही है। गाँव के पटवारी का नंबर होता है आपके पास में, पटवारी को फ़ोन करते हो कि तू तुरंत मौके पर पहुँच, इधर से मैं आ रहा हूँ पुलिस को लेके। तो वो मौके पर पहुँचा, मौके पर पहुँच के पता लगा कि बाल विवाह हो ही नहीं रहा था, वो तो मुस्लिमों की, शायद मुस्लिमों के अंदर कोई एक परंपरा होती है, तो वो थी जिला कलेक्टर को। तो कुल मिला के ऐसे जो है ना ग्राउंड लेवल की क्या चीज़ होती है, वो थोड़े से आपको आंसर्स इसमें और मिल जाएँगे। बाकी नोट्स आपने अच्छे ये वाले अच्छे तैयार किए होंगे। हाँ, मैंने इसमें ये पूछा हुआ है, इसमें ये लिखा है लोकल लैंग्वेज, आपसे लोकल लैंग्वेज बुलवाएँगे। तो मुझे इसमें नहीं मेरी फर्स्ट है। फिर ठीक है, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है जो प्रॉपर्ली इंग्लिश मीडियम से होते हैं और जिसको राजस्थान के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं होता है, तो उनको लगता है कि इनको शायद लोकल लैंग्वेज नहीं आती। तो हो सकता है कि आपसे वो लोकल लैंग्वेज बुलवा सकता है। कि मैंने लोकल लैंग्वेज जवाब दी और मतलब वो जनरल फॉरवर्ड से बोलते हैं। सर मैंने किया तो है लेकिन मुझे आई फील कॉन्फिडेंस है ही नहीं इस वजह से हो रहा है। अब क्या है कि बहुत ज़्यादा चीज़ों में इन्वॉल्व हो रहे हैं, ज़्यादा चीज़ें इधर-उधर सोशल मीडिया जो है ना, इंटरव्यू वाला की ग्रुप्स में ज़्यादा जुड़ी हुई है, जी। ना कम जुड़ो थोड़े। और सर कोई भी अगर एक टॉपिक स्टार्ट किया जैसे मेरे साथ तो ऐसा होता था कि मुझे पता था कि ये कर एक टॉपिक स्टार्ट किया कंप्लीट कर टेस्ट लगाऊंगी फिर आगे बढ़ती या फिर ऐसा होता है कि अगर एक स्टार्ट किया फिर दिमाग में आके के बच फिर उसको छोड़ के पीछे भी गई मतलब ऐसे बार बार जंप मैं सब तो उसका मैंने वो बताया ना चंपाले का सबसे पहले कि भाई हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो हिस्ट्री को रिवाइज़ करो, वो आ जाएगा, बीकानेर के राजा भी आ जाएँगे, है ना? सर स्कूल और कॉलेज जहाँ जहाँ से किए को मतलब जगह को भी पेट करना अ, कहाँ से किए उसे? सर स्कूल सारे स्कूलिंग तो बांसवाड़ा के तो कॉलेज भी नहीं दिल्ली दिल्ली से हुई है क्या? हाँ, तो थोड़ा तो मतलब डीयू के बारे में, यानी कि वहाँ का ऐसे कोई दिल्ली पे प्रॉपर नहीं, दिल्ली में तो क्या पॉल्यूशन याद आता है, दिल्ली की पॉल्यूशन पर पूछ सकते हैं। और इसके अलावा तो क्या ऐसा तो कोई ऐसा मेजर नहीं बनता। बस वो यही थोड़ा-सा कंपैरिज़न कि दिल्ली के जो कॉलेज है और अपने यहाँ के कॉलेज है, उसमें क्या आप जब वो समानता देखते हो और उस तरीके से करो। मिनिस्टर्स पूरे नहीं किए यार आपने राजस्थान में, हैं? राजस्थान वाले पूरे नहीं किए हुए पूरा। अब यहाँ क्यों ऐसे क्यों कर रखे? इसमें एक हुँ। नहीं, अब एक जगह करने के लिए कोई दोबारा थोड़ी नोट्स बनाओगे। तो सस्पेंड निकाल
ये सर बहुत स्टार्टिंग में किया था और सारे पता रहा बहुत डिटेल से चली गई अभी तक। तो बस इतना तैयार कर तो क्या ही दिक्कत है? दिक्कत आई ही नहीं आपकी। और आप बेकार में टेंशन ले रहे हो। लड़कियों का यही होता है, तैयारी सारी होती है, बस टेंशन लेने में घूमती रहती है ना? तैयारी बुरी होती है लड़का। लड़के तो इतनी तैयारी, इतनी सारी चीज़ नोट्स बना रखे होते हैं ना, अभी तक तो वो आके बैठते हैं, हाँ सर बताओ इंटरव्यू की तैयारी है, अब आगे क्या करूँ ये बताओ, ऐसे बैठते हैं आके। और इतनी तैयारी कर रखी है और फिर भी कॉन्फिडेंस लो करके बैठे होता। हम तो थोड़ा सा लड़कों से चीज़ सीखनी चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंस। ओवर कॉन्फिडेंस होता है। ठीक है, तो ये ना जैसे ज़्यादा सोशल मीडिया आ रही, ज़्यादा ग्रुप्स वगैरह, और ये कोचिंगों में तो नहीं धक्के खा रहे इतना सुधर। नहीं सर अभी तक कोई मौका नहीं। कल का शेड्यूल किया था 16 पर बट मतलब कॉन्फिडेंस नहीं आने लगी कुछ पढ़ने से, तो मैंने उसको कैंसिल करवा के 18 का दे। हाँ ठीक है। और कल है ना? ठीक है, कल मॉक दे लो, उसके बाद 1 हफ्ते तक मॉक मत देना, जी सर। है ना? 1 हफ्ते तक ढंग से पढ़ाई करनी, उसके बाद मॉक देना। और 1 हफ्ता मतलब 1 हफ्ता, तो ऐसा नहीं हो कि अपन इसको खिसकाते जाएँगे, थोड़ा-सा और पढ़ लेते फिर देंगे, थोड़ा-सा और पढ़ लेते फिर देंगे, ना। 1 हफ्ते के अंदर-अंदर पढ़ के फिर मॉक देना। कल वाला दे लो। ठीक है, कल वाला थोड़ा-सा ग्रिल करेंगे तो यूँ भी लग जाएगा कि हाँ, पढ़ना है और पढ़ना है। और कुछ चीज़ें जो आप दे नहीं पाओगे तब यूँ भी लगेगा कि हाँ, ये चीज़ें तो अपनी तैयार है। मतलब आपको एक थोड़ा-सा ज़ोन पता लग जाएगा आपका कि कौन-सी चीज़ें तैयार है और कौन-सी चीज़ें तैयार नहीं है। ठीक है, तो कुछ सवाल जवाब कर लें? या बिल्कुल भी नहीं? सर यही तो बात। थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं पूछेंगे, थोड़ी बहुत कुछ चीज़ें पूछ लेते हैं, देख लेते हैं ना किस तरीके से बेसिक आंसर जो है वो देने में किस तरीके से हो, वो और कुछ चीज़ अपन डिस्कस कर लेते हैं। तो मुझे बताओ, मनरेगा की जगह पर एक नया बिल आया है, रोज़गार को लेकर, क्या है ये? सर अभी लोकसभा में करंट सेशन में एक बिल टेबल किया गया है जिसका नाम विकसित भारत गारंटी रोजगार एंड उसका से पूरा नाम नहीं याद कर पा रही है कि इसमें मनरेगा के जो एग्जिस्टिंग एक्ट है उसमें चेंजेस लाए। सबसे पहला एक है कि जो 100 डेज का मिनिमम डेप्टी डेज हुआ ब्रेकिंग था उसको वर्क आउट कर दिया। साथ में सर पहले जो वेजेस का फंड पूरी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करना थी, अब उसको 60-40 में डिवाइड कर। और सर इसमें एक और प्रोविजन है कि जब एग्रीकल्चर में पीक हार्वेस्टिंग सीजन होगा तो 60 डेज का पॉज पीरियड भी है ताकि एग्रीकल्चर के टाइम पे एग्रीकल्चर लेबर्स की कमी ना हो। अच्छा, पहले 100% था केंद्र सरकार का, सेंट्रल गवर्नमेंट का? सिर्फ 100% नहीं था कि जो इसमें दो डिवाइड था फंड्स में। पहला था कि वेजेस जो प्रोवाइड करवाएंगे सो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करवा देती थी, सब जहाँ तक मैं याद कर पा रही। सेकंड जो बाकी जितने भी एक्सपेंसेस होते थे उसमें सेंटर और स्टेट दोनों कंट्रीब्यूट कर। सो आई थिंक कुछ 75 या 515 का कुछ रेशियो था। ओके। एक वंदे मातरम को लेकर एक डिस्प्यूट चल रहा है, ये क्या? जी सर। सर वंदे मातरम को लेके डिस्प्यूट ये चल रहा है कि इसमें कुछ ग्रुप्स हैं वो इसका अपोज कर रहे हैं कि इसमें कम्युनल सब मैं मुझे सही से याद नहीं मुझे पढ़ना जितना भी याद आ रहा हो उतना बताओ बस। सो बेसिकली इस पे डिस्प्यूट चल रहा है जैसे हमारा नेशनल एंथम है उस तरीके से कोई एक लॉ या एक्ट वाइज प्रोविजन नहीं है वंदे मातरम के लिए अभी। लेकिन इसको उस तरीके से स्ट्रक्चर्ड करने के भी प्रोविजन लाई जाती है, लेकिन उसका अपोजिशन ये होता है इसमें जो कुछ कम्युनिटीज है उनको ऑफेंड किया जा सकता है, वो ऑफेंड हो सकता है। ये कुछ आज के न्यूज़पेपर में या कल के न्यूज़पेपर में कोई 2 खबरें बताओ मेरे को। सर आज के न्यूज़पेपर में राजस्थान की मत्स्यवीर अग्रवाल ने अंटार्कटिका के एक मौके पीक पे समय किया है उसके बारे में न्यूज़ थी और साथ ही सर एक तो ये मनरेगा एक्ट पे न्यूज़ थी। उसके अलावा सर अ, राजस्थान का जो एसआईआर है उसमें 100% डिजिटलाइजेशन को अचीव कर लिया उसपे। क्या मतलब हुआ ये 100% डिजिटाइज़ेशन का? सर जो एसआईआर का फर्स्ट फेज था 4th ऑफ नवंबर टू 4th ऑफ दिसंबर उसमें बीएलओस के थ्रू इन्फॉर्मेशन फॉर्म्स को फिल करना था डोर डोर जाके। उसमें राजस्थान ने कंप्लीटली अपने फेज को टाइम और मैनर। तो आपके कहने का मतलब है सभी वोटर्स ने अपना डिजिटलाइज़ेशन इनॉग्रेशन फॉर्म भर दिया। सर सभी वो सर एसआईआर में जो भी डिलीशन और एडिशन करना था उस फॉर्म में वो हो चुका है। अब सेकंड फेज स्टार्ट होगा जिसमें जो भी वोटर्स अपने तो राजस्थान के अंदर कोई वोट कटे हैं या फिर पूरे ही हो गए? सर अराउंड 41 लाख
बॉर्डर्स का नाम कटा है लिस्ट में से, और सेकंड फेज़ जब स्टार्ट होगा उसमें बॉर्डर्स के पास ये क्लेम करने के लिए राइट होगा, वो क्लेम कर सकता है, अगर उनकी पोज़ीशन वोटर लिस्ट में जो भी है वो उससे कहाँ पर कर पाएँगे वो क्लेम? सर इसके बाद जानकारी ओके। आप मुझे राजस्थान के किन्हीं 3 फ़ोक डांस के नाम बता दो। सर गिर, गौरी, घूमर। ठीक है। और राजस्थान के किन्हीं 3 ऐसी अपॉर्च्युनिटी बताओ, जिससे आपको लगता है कि राजस्थान $350 बिलियन की इकोनॉमी को अचीव कर सकता है। सर सबसे पहले राजस्थान की जियोग्राफिकल एडवांटेजेस हैं कि हमारे पास रिन्यूएबल एनर्जी का पोटेंशियल सबसे ज़्यादा, चाहे वो सोलर एनर्जी हो या विंड एनर्जी हो। सर सेकंड है, हम टूरिज़्म पे काफ़ी ज़्यादा फोकस कर सकते हैं, जो कि गवर्नमेंट कर भी रही है। क्योंकि राजस्थान में कल्चरल डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, और जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी की वजह से ना इको टूरिज़्म और कल्चरल टूरिज़्म की तरह इनिशिएटिव ले सकते हैं। फिर तीसरा होगा मिनरल प्रोडक्शन, क्योंकि राजस्थान में अरावली और हाड़ौती के पठार की उपस्थिति के कारण यहाँ पर बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, लगभग 81 टाइप्स ऑफ मिनरल्स। तो हम उसने हमारी सर करंट उसमें इशू ये आ रहा है कि हम विपल को प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन उसमें प्रोसेसिंग राजस्थान में नहीं, वैल्यू एडिशन राजस्थान में नहीं हो रहा है। कहाँ होती है ब्रश? सिर्फ बाकी स्टेट में एक्सपोर्ट कर दिए जाते हैं। कौन से खनिज को किया जाता है एक्सपोर्ट? फिर जिप्सम या फिर लेड सिंक इस तरीके कहाँ होती है ये? अ, सर जहाँ भी इंडस्ट्रीज़ है, कहाँ है इंडस्ट्रीज़? सर जैसे अगर गुजरात में, उत्तरी गुजरात में जिप्सम की। तो गुजरात में यहाँ से सिरामिक जाता है, और वहाँ पे सिरामिक के आइटम्स बनाए जाते हैं, और वहाँ से उनको पाकिस्तान मिलता है, लेकिन वो प्रोसेस से राजस्थान में नहीं। चलिए मुझे 20 एटॉमिक नंबर तक प्रेडिक्टेबल सुनाओ। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नि- ऐसे बीच का बोल रही हूँ, उसके बाद आगे बता दो। नियॉन, नियॉन का कुछ है ना, उसके बाद सोडियम, और सब आगे मुझे सही से याद नहीं है, कैल्शियम और पोटेशियम। चलो ठीक है। तो कुछ बेसिक चीज़ें अपन ने डिस्कस की, और बहुत अच्छे से तैयारी है। क्यों इतना परेशान हो रहे हो? जिसके मैं कह रहा हूँ परसों के इंटरव्यू में जिनका 2 दिन बाद इंटरव्यू की वीडियो दिखा देता हूँ। कुछ नहीं आता उनको, फिर भी तुम्हारी इतनी बढ़िया तैयारी है सेट हो। बस कुछ गलतियाँ हैं, जैसे कि पीरियोडिक टेबल सबसे बेसिक क्वेश्चन है केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री में किसी चीज़ से शुरुआत होगी तो पीरियोडिक टेबल से होगी। ना सोडियम, पोटेशियम, उसके बाद में ये सब बाकी जो चीज़ें जो वो आनी चाहिए, है ना? दूसरी बात मैंने पहले भी थोड़ी देर पहले भी कहा था, जो आप बोलोगे उससे सवाल जाएगा। एक लाइन एक्स्ट्रा बोलने की कहाँ आवश्यकता थी? 3 बातें बढ़िया प्रॉपर बोल दी थी, 3 अपॉर्च्युनिटी क्या है? एक लाइन जाते-जाते फिर एक एक्स्ट्रा जोड़ी कि सर प्रोसेसिंग जो है ना राजस्थान में नहीं होती है। अब 58 टाइप के मिनरल्स निकलते हैं, आप कौन से की बात कर रहे हो प्रोसेसिंग होती है? कुछ की होती भी है, कुछ की नहीं भी होती। तो आपका ये जो स्टेटमेंट है, पहली बात तो अपने आप में स्टेटमेंट गलत है। चलो मान लिया कि स्टेटमेंट सही भी हो सकता है कि कुछ की बाहर से राशन से बाहर भी होती है, तो उनके फिर पता तो भी है इसकी होती है और यहाँ होती है। ये स्टेटमेंट बोलने की आवश्यकता ही कहाँ थी? नहीं थी ना। तो बस यहीं पर जो आप जो ट्रांसक्रिप्ट पढ़ते हो ना, तो वो यही ये बस यही कैच होता है कि आपने क्या बोला, इसीलिए मैंने फ़ॉलो-अप क्वेश्चन 3-4 आपने कुछ बोला कि ये तो बताओ कहाँ? बताओ कौन-सी कंपनी? बताओ किस कौन-से मिनरल की? तो वो यही आपको रियलाइज़ करवाने के लिए हम जो बोलेंगे, उससे सवाल पूछे जाएँगे। इसलिए वही बोलना है जो कि अपन को आता है। जल्दीबाज़ी क्यों करनी बोलने में? बाकी क्या है? धीरे बोल रहे हाँ, धीरे बोलना धीरे एक सेंटेंस फ्रेमिंग हाँ, एक और मैं आपकी कह सकता हूँ गलती जो है, आपकी सेंटेंस फ्रेमिंग जो है ना, वो बहुत तेज़ है। उसको थोड़ा-सा धीमे करो। उससे क्या आप बोलने का जो सोचने का जो टाइम है ना, वो एक्स्ट्रा मिल पाएगा। जो चीज़ आपको आती है बड़ी जल्दी से बोलते हो, उसको थोड़ा-सा धीमा करो। जैसे हम क्लास में पढ़ाते समय में कैसे बोलते हैं? स्लो बोलते हैं। बस उसी तरीके से बोलना है। जितना ज़्यादा धीमा बोलोगे, उतना ही ज़्यादा सही उतना ही वो बात बोलोगे जो आपको फ़ॉलो-अप में भी परेशान ना करे। इस चीज़ को ध्यान रखिए। बाकी बेसिक्स आपकी बहुत सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे डरो
ठीक है? बढ़िया मस्त रहो और एकदम बढ़िया कैरी करो और ज़्यादा ट्रांसक्रिप्ट वगैरह नहीं पढ़नी। ओके सर, एक और डाउट, जैसे मैंने एकता करिकुलर ईज में ईच बिट दिया, अभी जो ऐसा वाले तो ये उनके पास डायरेक्ट नहीं आता वैसे तो इतना ध्यान नहीं रहता। मैंने तो आज तक देखा नहीं उन्होंने एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ पे क्वेश्चन कुछ। तो आप कौन से कोर्स में थे? मेंस कॉम्बो में भी थे, लाइब्रेरी में भी थे, टेस्ट सीरीज में सारे पेपर दिए थे क्या? आपकी कॉपियाँ वगैरह रख रखी कि नहीं रखी इन्होंने? सर रखी दार ला के दी थी क्या आपने कॉपी को? क्योंकि आप लाइब्रेरी में उसके बाद में पेपर तो हमने तो लाइब्रेरी वालों की तो सारों की कॉपियाँ रखी थी। आप लाइब्रेरी में मेरा ऐसा हुआ था, वो तो मुझे पता है, थोड़े दिन आए थे आप उसके बाद में। मतलब नाइट की 7 की तो काफ़ी था, मुझे लगा कि सस्टेनेबल नहीं होगा उसको। कॉम्बो कोर्स था और टेस्ट सीरीज थी, टेस्ट मैंने लिखे हैं, नहीं लिखे, टेस्ट लिखे वो कॉपी है, क्लास में आपने चेक करना। अच्छा है क्या इनको ऐसा? ओके, ओके, ओके। ठीक है, क्योंकि आप सिलेक्शन के बाद हम आपकी कॉपी तो अपलोड करेंगे ना वैसे। फिर होपफुली हो जाए। नहीं, नहीं आता है। कैसे हो मीन्स कैसे हो? कैसा है कॉन्फिडेंस? सो मेन के चारों पेपर्स ठीक हुए हैं एक्सेप्ट जो 2 मार्कर्स हैं, वो को एकदम जो भी आया समझो 10 मार्क और 5 मार्क के परसेंट हट गया था। और पेपर 4 में सर एक मिस्टेक हो गई थी मुझसे कि टाइम पे करने के चक्कर में पता नहीं क्या हुआ, मतलब वो घड़ी के सामने थी, तो मुझे लगा कि टाइम हो गया है। तो मैंने बहुत जल्दी कॉम्पोजिशन वगैरह लिखने की कोशिश करी और पता चला कि आधा घंटा पीछे, अच्छा। तो वहाँ पे थोड़ा-सा ऐसा लग रहा है कि बेटर हो सकता था, सिर्फ कॉम्पोजिशन पार्ट था। बाकी ओवरऑल सही हुआ। ओवरऑल आपके मेंस पर रिटर्न नंबर अच्छे आएँगे। और सर जैसा अभी यूपीएससी